बहुत दर्द करता था, बहुत। ये दर्द वाला दवाई खाया था। वो दर्द बहुत होता था पैर में, गट गट में बहुत दर्द। उसका दवाई अच्छा। खाया था, दवाई खाने का बाद है। और ये पता चले ये 2025 में अगस्त में पता चले। नहीं, किडनी के लिए दिखाया नहीं डॉक्टर, मतलब वहाँ मतलब वो चेकअप वोकअप कराया, उसके बाद आपका वहाँ एकदम डायरेक्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम सुरजन है। उनसे ही मिलते हैं, उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि आखिर उनको क्या प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड समस्या कब आई, उनका क्रेटिनिन बढ़ना कब स्टार्ट हुआ और अभी उनका क्रेटिनिन कितना है। सुरजन जी, जब आप हमारे पास आए थे भारत होम्योपैथी में, जब आपने कांटेक्ट किया तब आपका क्रेटिनिन 3.18 के करीब था और अभी देखा जी जी जाए 1 महीने की ट्रीटमेंट ही अभी मैंने आपको दिया है जिसमें अभी आपका क्रेटिनिन 2.0 हो गया है, यूरिया भी आपका जी। काफी कम हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये किडनी की समस्या कब हुई और कैसे हुई। ये दर्द वाला दवाई खाया था। वो दर्द बहुत होता था पैर में, गट गट में बहुत दर्द। उसका दवाई अच्छा। खाया था, दवाई खाने का बाद है। और जब सहन नहीं कर पाता दवाई खाना पड़ता है। और जैसा कि आपने हमें बताया हुआ है कि आपको बीपी और शुगर की भी शिकायत है। अभी तो ठीक है, बीपी 140 है और 85 80 ऐसा। ओके। तो सबसे पहले ये बताइए सुजन जी कि आपको ये किडनी की समस्या कब पता चली। ये पता चले ये 2025 में अगस्त में पता चले। ओके, अगस्त 2025 में ही आपको पता चला कि आपका क्रेटिनिन जो है वो 3.18 के करीब है। जी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, किडनी स्पेशलिस्ट के पास भी गए होंगे आप। नहीं, किडनी के लिए दिखाया नहीं डॉक्टर, मतलब वहाँ मतलब वो चेकअप वोकअप कराया, उसके बाद आपका वहाँ एकदम डायरेक्ट। ओके ओके। तो तो यानी कि आपने इस जब टेस्ट कराया, आपका पैरामीटर दिखे कि बढ़े हुए हैं, देन आपने डायरेक्ट हमारे यहाँ से भारत होम्योपैथी में संपर्क करके अपनी दवाइयां आपने मंगाई, ऑर्डर की और दवाइयां भी खाई और रिजल्ट देखिए, 1 महीने में हाँ 2.0 हो गया आपका क्रेटिनिन। हाँ जी जी, दवाइयाँ नहीं लिया हूँ, दूसरा आपका वहाँ से ही लिया हूँ शुरू ओके, तो किडनी। आपने अपना बीपी चेक करते हो रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर नहीं करते हैं, हफ्ता में एक बार करते हैं। नहीं, अब आप तो रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए, ठीक है। जी जी, अभी रेगुलर चेक करेंगे। हाँ, रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए क्योंकि अभी जो आपका बीपी का पैरामीटर जो जा रहा है वो 140/80 के करीब जा रहा है। ऊपर वाला थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नीचे वाला तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी 140 नहीं होना चाहिए, ये 120 होना चाहिए जिससे एटलीस्ट आपका बीपी कंट्रोल में रहे और किडनी फर्दर डैमेज होने से बच सके। जी ठीक है, आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया गया है जिससे आपका क्रेटिनिन 3.18 से 2.0 हो गया है। और देखा जाए आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हुई है, एक तो बीपी के वजह से, दूसरा जो है वो पेन किलर, जो आप दर्द की दवाइयां खा रहे थे, जो आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, जब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आप पेन किलर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ही आप अपनी किडनी को डैमेज कर रहे थे। पेन किलर डायरेक्ट किडनी को डैमेज करता है। जी हाँ। तो सिम्टम्स क्या क्या आ रहे थे आपके शरीर में टेस्ट क्या कराने से है, पहले, कुछ बहुत तो दिख रहा होगा बहुत सिम्टम। बहुत दर्द करता था, बहुत। मतलब उसके बाद मतलब देखा नहीं क्या चीज है किडनी। तो उसको तो समझ में आता है, लेकिन उतना दर्द है, मतलब खाना ही पड़ा है। ओके, इतना सीवियर दर्द हो रहा था कि आपको पेन किलर दर्द की दवाई खानी ही पड़ी। खाना ही पड़ा। तो दर्द आपको हो कहाँ रहा था, आपके घुटने में हो रहा था, आपके कमर में हो रहा था, कहाँ हो रहा था। नहीं नहीं, कमर में नहीं, पैर का नीचे जो उंगली है ना, सब उंगली का गट वहां से ही। गठिया। और हाँ हाँ हाँ, और घुटना में भी। ओके। इसके लिए जो दवाई है होम्योपैथिक, और दूसरा जगह से भी आपका साथ ही एक ही साथ ही ज्वाइन करके खाते हो, वो होम्योपैथी की है। ठीक है, तो आप जैसे आपको लगा कि आपका क्रेटिनिन 3.18 से 2.0 पे हो गया है, तो आपको कैसा लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है, अभी अच्छा थोड़ा लग रहा है। कमजोर है। कमजोर है, थोड़ा खून का कमी है। जी जी, क्योंकि देखिए जब किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो खून भी कम होता है, क्योंकि किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसको इरिथ्रोपोइटीन बोलते हैं। और इरिथ्रोपोइटीन क्या हो रहा है, वो भी आपका लीक हो रहा है, वो भी बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से खून नहीं बन पा रहा है। और जब खून नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लिकेशन शरीर में आनी ही आनी है। और जब किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखता है वो होता है प्रोटीन लॉस, जो कि आपको भी दिख रहा था, लेकिन है कि लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, या पता नहीं होता है कि यूरिन में झाग आना वो हमारे किडनी के तरफ जा रहा है कि हमारी किडनी जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। जी अच्छा लग रहा है कि आपका क्रेटिनिन 3.18 से 2 पे हो गया और डायरेक्ट आप होम्योपैथी से जुड़े हैं, डायरेक्ट आपने होम्योपैथी दवाइयां खाई हैं, आप कहीं भी नहीं भटके हैं।
अगर जी देखिए जी कहीं सबसे भी। जरूरी बात है कि जब आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है और आपने इमीडिएट अगर होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन लिया है तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। नहीं, मैं KT9 का दवाई एलोपैथिक कहीं से कुछ नहीं लिया हूँ, खाली टेस्ट करवाया, टेस्ट बहुत कुछ कराया, कराने के बाद सीधा आपका वहाँ। चलिए ठीक है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बात कीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, ओके जी। दिक्कत होगा तो बात करेंगे। ओके, नमस्कार। जी नमस्कार।